बच्चों, आज हम लोग हिंदी में अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाएं यह एक कविता है और इस कविता के अंदर वृक्ष के बारे में बताया गया है, उसकी महत्ता क्या है, उससे हम प्राणियों को कौन कौन से फायदे हैं, इन सारी बातों का उल्लेख इस कविता के अंदर कवि ने किया है और हमें बताने की कोशिश की है कि वृक्षों का होना हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अगर वृक्ष नहीं हो तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संभव नहीं है। सबसे पहले तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग आज जिंदा दिखाई देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो वृक्ष के जरिए ही उत्सर्जित किया जाता है, वातावरण में फेंका जाता है, जिसको ग्रहण करके हम लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिवाय पेड़ों के और कहीं भी हमको नहीं मिलती हैं। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कवि ने बताने की कोशिश की है कि मनुष्य तो मनुष्य हैं, जानवर और चिड़ियाएँ भी इन वृक्षों से कैसे लाभ प्राप्त करती हैं, उनको क्या क्या मिलता है, इन सारी बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की है। लिखते हैं कि आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाकर पुण्य कमाएं, यही हमारे जीवन दाता, यही हमारे भाग्य विधाता। कहते हैं कि हम लोग को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कवि, और बताने की कोशिश करते हैं कि आओ हम सभी लोग, चाहे छोटे हों बड़े हों, सभी लोग एक एक पेड़ को लगाएं, एक एक पौधे को लगाएं। ये पौधा क्या है? जिस पौधे को हम लोग लगाएंगे वो पौधा पुण्य का काम होगा। पौधे को लगाना पुण्य का काम होगा। इससे हमको तो फायदा मिलेगा ही साथ हमारे समाज को भी फायदा पहुंचता है। कहता है कि यही हमारे जीवन दाता, ये पेड़ पौधे हैं, वही हमारे जीवन के दाता हैं। उन्हीं के बदौलत हमारा जीवन चलता है और इन्हीं के रहने से हमारे भाग्य भी बदल सकते हैं। पेड़ों के अंदर वो सलाहियत है, वह क्षमता है कि हमारे जीवन के साथ साथ, हमारे जीवन को बचाने के साथ साथ वो हमारे बहुत सारे कामों को, हमारे भाग्य को भी बदलने का महत्ता रखता है, क्षमता रखता है। कैसे रखता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि फूल और फल इनसे मिलते। देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। जहाँ हम कितने भी उदास हों, कितने भी चिंतित हों, लेकिन जब हम बगीचे के अंदर जाते हैं, फुलवारी के अंदर जाते हैं, उन फूलों को देखते हैं तो उनसे हमारा चित्त, हमारा मन हर्ष से भर जाता है, खुशी होती है, और उसको सुगंध को महकने के बाद हमारे अंदर एक नई ताजगी और एक स्फूर्ति सा महसूस होने लगता है। हम लोग अपने आप को स्फूर्तिवान समझने लगते हैं। कहते हैं कि फूल और फल इनसे मिलते। खाने के लिए बहुत सारे फल हमको प्राप्त होते हैं। उन फलों की उत्पत्ति कहाँ होती है? इन्हीं पौधों के ऊपर होती है, पेड़ों के ऊपर होती है, जिनके जरिए हमें खाने के लिए फल और फूल मिलते हैं। लकड़ी से है काम निकलते, यहाँ तक कि इनकी डालियों से हम बहुत सारे काम लेते हैं। जब डालियाँ सूख जाती हैं इनकी, तब उनको काटते हैं और जलावन के काम में लाते हैं। जब ये पेड़ सूख जाते हैं तब हम इनसे बहुत सारे फर्नीचर बनाते हैं, खिड़कियों और दरवाज़ों में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनकी लकड़ियों का बहुत प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे लिखते हैं कि पक्षी रचते हैं घर प्यारा। पक्षी यानी चिड़िया इसके ऊपर अपने सुंदर घोंसलों को बनाती हैं, जिसमें वह रहती हैं और अपने बाल बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में उसके अंदर निवास करती हैं। घोंसले चिड़िया कहाँ बनाती हैं? पेड़ों के ऊपर बनाती हैं, उनकी डालियों के ऊपर घोंसले बनाती हैं और उन घोंसलों में अपने पूरे परिवार के साथ वह रात को आराम करती हैं। जैसे हम लोग घर के अंदर आराम करते हैं और चैन महसूस करते हैं,
आराम महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह उन पेड़ों के ऊपर अपने घोंसले बनाती हैं और उनके ऊपर बने हुए घोंसले में रहकर आराम और चैन महसूस करती हैं। किसी प्रकार का खतरा उनको महसूस नहीं होता है। आगे लिखते हैं कि पशुओं को भी मिलता चारा, और जितने भी जानवर हैं जो घास खाकर, पत्ते खाकर, उनकी डालियों को खाकर अपने जीवन को बचाते हैं, उन सारे जानवरों का निर्वाह भी उसी पौधे और पेड़ों के ऊपर ही निर्भर होता है। जितने भी जानवर जो मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी हैं, उन सारे जानवरों का जीवन कैसे बीतता है, कैसे वो जिंदा रहते हैं? इनकी ही बदौलत वो जिंदा रहते हैं। इनके पत्तों को खाते हैं, पेड़ों के डालियों के अंदर डालियों को खाते हैं, जैसे हाथी हुआ पूरी डाली को खा जाता है तोड़कर। बकरी है, गाय है, भैंस है, घास को चरती है, घास भी एक प्रकार का पौधा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी पेड़ के पत्ते को हम लोग काट कर उसको खिला देते हैं। इस तरह से बहुत सारे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, उनका जीवन इन्हीं पेड़ पौधे के बदौलत ही चलता है। उनके खाने पीने का साधन यही पेड़ पौधे ही होते हैं। आगे लिखते हैं कि प्राण वायु ये हमको देते। प्राण वायु यानी कि हमारे प्राण को बचाने के लिए जिस हवा की जरूरत है, यानी ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इन्हीं पेड़ और पौधों के जरिए ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जिसको लेकर हमारा जीवन बचता है। इसे प्राण वायु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे लिखते हैं कि दूषित वायु को हर लेते। हर का मतलब समाप्त कर देना, अपने अंदर ले लेना। दूषित मतलब खराब, और जितनी भी खराब हवाएं हैं, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जानते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वैसी सारी हवाओं को वह अपने अंदर सोख लेती हैं और हमें साफ, ताज़ी और हमें जीवन प्रदान करने वाली वायु प्रदान करती हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तब क्या होगा? चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, जो इंसान और जानवरों और पक्षियों के जान को लेने के लिए क्या होगा? प्रचुर मात्रा में इस वातावरण के अंदर भर जाएगा और वो हमारी जान ले लेगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे। वैसे खराब हवा को, वैसी दूषित हवा को वह पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने अंदर समा लेते हैं और उनसे अपने भोजन को तैयार करते हैं। उसके बदले में हमें वह ऑक्सीजन देते हैं और उसके ऑक्सीजन प्रदान करने के कारण ही हमारा जीवन बच पाता है। आगे लिखते हैं कि राही इनसे पाते छाया, कर देते हैं शीतल काया। जब हम लोग गर्मी के दिनों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसी जगहों पर हम लोग सफ़र करते हैं कि रास्ते में न तो कोई कहीं मकान मिलता है और न ही कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा कोई परिचित मौजूद हो, जिसके यहाँ ठहर कर हम अपने गर्मी को दूर कर सकें और आगे का रास्ता तय कर सकें। वैसे बियाबान जगहों पर, वैसे खेत खलिहानों में वह पेड़ पौधे ही होते हैं जिनके छाया में हम लोग बैठते हैं और उस पेड़ से जब हवा टकराती है तो हमें ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, जो हमारे सारे बदन को उस गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करती है, एक ठंडक प्रदान करती है और हमारा शरीर बिल्कुल सामान्य हो जाता है, ठंडा हो जाता है और हम लोग वहाँ आराम करने के बाद, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर अपने अगले मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि वृक्ष जो है वो हमें खाने के लिए फल देता है, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करता है, उसकी लकड़ी से बहुत सारे काम हम लेते हैं। इस पर फल और फूल जब आते हैं तो चिड़ियाँ इस पर अपना घोंसला भी बनाती हैं, जो उनके घर का काम करती हैं। मनुष्य के लिए प्राणवायु यानी उसके जिंदा रहने के लिए जिस हवा की ज़रूरत है वह हमें इन्हीं पेड़ों से मिलती है। जानवरों के खाने के लिए जितने भी सामान हैं, शाकाहारी जानवर उनसे ही प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि हम मनुष्यों को भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको खाने के लिए हमें पेड़ों के ऊपर ही आश्रित होना पड़ता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो यह अपनी ठंडी छाया से और अपने मीठी हवाओं से हमारे शरीर को ठंडा करती है और हमें आगे बढ़ने में, अपनी मंजिल को प्राप्त करने में हमारी मददगार होती हैं।
आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।